हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने यही देखा था, लैनजन ऑफिस से घर आया था। लैनजन का घर सुना सुना लग रहा था। लैनजन विंग को बहुत मिस कर रही थी। लैनजन घर को जानबूझ के गंदा करता है ताकि उसे विंग की याद ना आए, जैसे विंग घर को हमेशा गंदा करता था। लैनजन गुस्से में घर का सामान तोड़ फोड़ कर रही थी। उसे पता नहीं था प्रॉब्लम खत्म होने की बजाय और बढ़ जाएगी। अगले दिन ऑफिस में लैनजन निये से पूछता है, विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना। निये लैनजन से गुस्सा था। निये कहता है, क्यों, अब उसकी तुम्हें चिंता हो रही है? वो ठीक है। निये कहता है, मुझे पता नहीं वो कौन है जिसके लिए तुम विंग के प्यार को ठुकराई। अजीब किस्मत है तुम्हारी, तुम उससे प्यार करती हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। लैनजन कहते हैं, नहीं भाई साहब, तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपनी फैमिली की वजह से किया था। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो तुम हो। ये कहता है, हाँ गलती मेरी थी, लेकिन उसे तुमसे प्यार हो गया है, इसमें उसका क्या गलती है। लेकिन तुम ऐसे रूड बिहेव क्यों की? शादी से पहले तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, कम से कम इस बात का तो ख्याल करती। मैं यही कहूँगा, जो हुआ सही हुआ, तुम उसके लायक नहीं हो। तुमने विंग को हमेशा के लिए खो दिया। तभी वैनिंग आता है और निये को गुस्से में देख के लैनजन से दूर लेके जाता है। वैनिंग न्यू हुएसन को समझाता है, इसमें उसका भी कोई गलती नहीं, ये टाइम ही गलत है। लैनजन किसी के साथ अपना लाइफ नहीं जीना चाहता था, इसलिए विंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसकी नज़र से देखो तो वो भी गलत नहीं है। इधर मियांग मियांग कहता है, सर आपकी जाने की अरेंज मैंने कर दिया है, हम दोनों कल रात वापस जाएंगे। विंग कहता है, कल? मियांग मियांग कहता है, हाँ कल। विंग कहता है, ठीक है। मियांग मियांग कहता है, सर आपको अगर यहाँ से कुछ लेना है तो मुझे कहिए, मैं यहाँ से पैक कर लूँगा। विंग थोड़ा सैड था और गुस्से में मियांग मियांग से कहता है, विंग कहता है, मुझे वांग जी चाहिए, मेरा हस्बैंड, क्या तुम मेरे लिए ला सकती हो? मियांग मियांग विंग की बातें सुनकर साइलेंस हो जाती। विंग मियांग मियांग से कहता है, सॉरी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन विंग जाने के लिए रेडी हो गया था। निये और वैनिंग भी ऑफिस से आ गया था। विंग कहता है, तुम दोनों लैनजन का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद लैनजन से गुस्सा मत हो जाना। वैनिंग कहता है, विंग जाना ज़रूरी है? विंग कहता है, हाँ। निये कहता है, दोबारा वापस कब आओगी? विंग कहता है, जब तुम सब दिल से याद करोगी। निये कहता है, हम सब तुम्हें दिल से याद करते हैं। वैनिंग कहता है, क्या जाने से पहले उससे एक बार मिलोगी नहीं? विंग कहता है, हाँ ज़रूर, एक अधूरा काम है जो जाने से पहले पूरी करनी है। विंग निये और वैनिंग को बाय कह के लैनजन के घर आता है। लैनजन विंग को दरवाजे के सामने खड़ा देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। लैनजन कहता है, विंग। लैनजन विंग को 3 दिन बाद देख रही थी। विंग कहता है, हाँ मैं, कैसी हो? आई होप तुम अब ठीक हो, शायद तुम्हारी परेशानी अब कम हुई है। लैनजन विंग की तरफ देख नहीं पा रही थी। लैनजन कहता है, विंग अंदर आओ। विंग कहता है, नहीं मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 2 घंटे बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। लैनजन इस बात को सुन के शॉक्ड हो जाती है और कहता है, पर कहाँ? विंग कहता है, मेरा घर, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ और तुम्हारी लाइफ से भी। तुम यही चाहती थी ना, तुम कुछ मुझसे मांगो और मैं पूरी ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकती ना। मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें जल्दी मिल जाएगी और तुम उसके साथ अपनी लाइफ हंसते हुए बिताओगी। जब विंग ये सब बातें कर रही थी तब लैनजन सिर्फ विंग की तरफ देख रही थी। विंग लैनजन के हाथ में डाइवोर्स पेपर्स थमा देता है। लैनजन उस पेपर्स को देखता है। लैनजन उस पेपर्स को देखने के बाद, डाइवोर्स के पेपर्स देखने के बाद लैनजन के दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रही है। विंग कहता है, जाने से पहले ये आखिरी काम बचा था, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना था, शायद मेरा डाइवोर्स देना तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। लैनजन को बहुत सैड फील हो रहा था और खुद को बहुत मीन फील कर रही थी। लैनजन सिर्फ रोबोट की तरह खड़ा था। विंग लैनजन के साथ हैंडशेक करता है और बेस्ट ऑफ लक कह के लैनजन की तरफ देखते हुए अपनी कदम पीछे की तरफ ले रही थी। कुछ कदम पीछे लेने के बाद विंग दूर से लैनजन को एक फ्लाइंग किस करता है और पीछे से मुड़ के चला जाता है। लैनजन दरवाजे पे खड़ा होकर सिर्फ उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से विंग जा रहा था। विंग चला गया था, फिर भी लैनजन उस तरफ ही देख रहा था। 10-15 मिनट हो गया था, फिर भी लैनजन ऐसे ही खड़ा था। तेज़ हवा चल रही थी। लैनजन को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी कीमती चीज़ उसने खो दी। लैनजन अपना कदम धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ाता है। विंग की जाना लैनजन के लिए वो मोमेंट बहुत सैड था, फिर भी लैनजन चाह के भी विंग को नहीं रोकता।
लैनजन विंग के रूम में जाता है। लैनजन रूम की हर कोने में देखता है जहाँ दीवारों में विंग की स्माइल करता हुआ फोटो लगा हुआ था। उसे विंग की रहने की महसूस हो रहा था। लैनजन अपने रूम में जाता है और रूम के सामान तोड़ने लगता है। लैनजन खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसे घर में विंग की यादें सता रही थी। विंग की हंसी लैनजन के कानों में गूंज रही थी। विंग की शैडो लैनजन की तरह फिंगर दिखाते हुए हंसता है, जैसे विंग कह रहा है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। लैनजन आंख बंद कर लेता है और अपने हाथ से कान को बंद कर देता है, जैसे विंग की हंसी उसके कान तक ना पहुंचे, और रोते हुए चिल्लाता है और कहता है प्लीज़ हंसना बंद करो। पूरी रात लैनजन फर्श पर लेटा हुआ था। सुबह उठते लैनजन ऑफिस जाता है। लैनजन मीटिंग में बिजी था। लैनजन ये से कहता है एक खुशखबरी है, वाइस मिनिस्टर ने परमिशन लेटर भेज दिया है। हमें अपना काम जल्दी शुरू करना है। हमारे पास 3 महीने वक्त है। 3 महीने में हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। लैनजन कहता है वैनिंग तुम प्लीज़ विंग की पोजीशन में किसी को रख लो। ऑल स्टाफ बहुत खुश था। गुड न्यूज़ सुनने के बाद भी लैनजन की हंसी गायब था। सभी स्टाफ ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। वैनिंग और निये भी जा रही थी। तभी लैनजन पीछे से वैनिंग को बुलाता है और कहता है विंग की कोई खबर है क्या? विंग ने कॉल किया है? निये कहता है अब ये सब बंद करो, उसकी चिंता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह विंग नहीं है जो तुम ऐसे नाटक कर रही हो। लैनजन कहता है नियो ऐसा। वैनिंग कहता है निये चुप रहो। वैनिंग लैनजन को शांति से कहता है नहीं, विंग ने कोई कॉल नहीं किया और उसे कॉल करने की क्या ज़रूरत है। वो ठीक है, वो जहाँ है ठीक है, प्लीज़ तुम उसकी चिंता मत करो। विंग जब कॉल करेगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। 2 दिन बाद विंग अपने घर के गार्डन में बैठा था। गार्डन में येलो रेस से भरा हुआ था। विंग उस फूलों को देख रहा था। मिस्टर जियान वायन जो विंग के डैड था, विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है उसकी याद आ रही है। विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग को पता था झूठ कहने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी डैड 1 सेकंड में उसकी झूठ पकड़ लेगी। विंग की चुप्पी देख के जियान भाईयान कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? मुझे नहीं पता था मेरे बेटे को चुप रहना भी आता है। अगर मुझे पता होता तुम वहाँ से ऐसे लौटोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजती। विंग कहता है डैड मुझे पता नहीं था मुझे उससे लव हो जाएगा। मैं तो सिर्फ यही देखने गया था उसे मैं याद हो या नहीं। मैं तो सिर्फ अपना दोस्त को ढूंढने चला था, लेकिन मैं उसके हस्बैंड बन के आ गया। लेकिन डैड बदकिस्मती से मैं 3 सालों में मैंने एक बार भी सावजन का नाम उसके मुंह से नहीं सुना। जियान भाईयान कहता है पर तुमने क्यों नहीं कहा? विंग कहता है मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की उसे मैं याद हो या नहीं, पर शायद लैनजन उस लड़की के पीछे इतना पागल है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसे सावजन भी याद नहीं। पता है डैड, लैनजन एक बात हमेशा यूज़ करता था, लाइफ इज़ नॉट फन। लेकिन इस बात को मैंने कभी समझा ही नहीं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा फ्यूचर में क्या होने वाली है। मुझे नहीं पता मुझे कब उससे प्यार हो गया है, शायद बचपन से या तो फिर शादी के बाद से। अब मुझे समझ में आ गई है लाइफ इज़ नॉट फन। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ही मजाक बना ली। अब मेरी लाइफ एक मजाक बन के रह गया। शायद वो मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगा। जियान भाईयान कहता है मैं तुम्हें हमेशा इस फूलों को देखते हुए देखा। जब से तुम कोमा से बाहर आई तब तुम उसकी यादों में इन फूलों की बगीचा बनाई, तो मुझे लगता है तुम उसे बचपन से चाहती हो। विंग कहता है क्योंकि मुझे इन फूलों में हमेशा लैनजन की चेहरा नजर आता था। पर डैड मैं खुश हूँ, मेरे पास आप हैं। विंग कहता है डैड आप मेरे सिर्फ डैड नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो। आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, इसलिए मुझे आपकी तरह एक ईमानदार वाइस मिनिस्टर बनना है। जियान भाईयान कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम इसलिए वो ऑफिस छोड़ दी ना, क्योंकि वांगजी के प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूट इन्वेस्टिगेशन तुम हैंडल करने वाली हो। जब लोगों को पता चलेगा तुमने इस गेम के लिए काम किया है तो वो लोग तुम्हें पार्सली दिखाएंगे। विंग कहता है सिर्फ यही नहीं, मैं हमेशा आपकी तरह ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। जियान भाईयान कहता है तो तुम इसलिए 3 महीने पहले आ गई? विंग कहते हैं हाँ डैड, मैंने परमिशन लेटर में साइन करके भेज दिया है। लैनजन के ऑफिस में वो लेटर अब तक तो पहुंच भी गई होगी। मेरे वहाँ रहने से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं चली आई। तभी मियांग मियांग आता है और कहता है सर आज आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। सभी लोग आपकी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। आप 6 महीने पहले वाइस मिनिस्टर तो बन गई है, लेकिन आपको किसी ने अब तक देखा नहीं है, तो इसलिए सब लोग बेसब्री से आपकी इंतज़ार कर रही है आपको देखने के लिए।
विंग 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 को समझाता है आज उसका कहाँ कहाँ मीटिंग है। विंग कहते हैं डैड मैं आपकी पोजीशन पर खड़ा हूँ, मैं आपकी तरह ईमानदार वाइस मिनिस्टर बन के दिखाऊंगी। मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा, मैं आपसे भी अच्छा वाइस मिनिस्टर बनूंगी। जियान वियान कहता है आज से मेरा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेगी। विंग अपनी न्यू जर्नी शुरू किया था। विंग हर सुबह उन फूलों में लैंजन को देखता था। इधर लैंजन प्रोजेक्ट में फोकस नहीं कर पा रही थी। लैंजन घर अकेले नहीं रह पा रहा था। लैंजन को विंग की यादें सताने लगी थी। अब तो लैंजन विंग की यादों में इतना खो गया था, सवजन को भी भूलने लगी थी। लैंजन अभी निया और बैंडिंग के साथ रहने लगा, लेकिन वहाँ भी विंग की यादें सता रही थी। एक दिन लैंजन ऑफिस में आते ही देखता है विंग के डेस्क पर कोई काम कर रही है। पीछे से देखकर लैंजन को लगा शायद विंग ऑफिस वापस आ गई है। लैंजन खुशी से उस इंसान के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है विंग तुम वापस आ गई। तभी वो इंसान लैंजन की तरफ मुड़ता है। लैंजन उस इंसान को देखते ही अपने कदम पीछे ले लेता है और सीधा बैंडिंग के पास जाता है और कहता है विंग के डेस्क पर जो काम कर रही है वो कौन है और वो विंग के डेस्क पर क्यों बैठा है। बैंडिंग कहता है तुमने ही कहा था विंग की पोजीशन पर किसी को रख लो। लैंजन बैंडिंग से कहता है पर विंग के डेस्क पर क्यों बैठने दिया, उसका अलग डेस्क अरेंज करो। विंग की पोजीशन में कोई और कम कर सकता है और विंग की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी वो न्यू पर्सन एक स्टाफ से पूछता है बात क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी एक स्टाफ कहता है अरे हमारी बॉस विंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और विंग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से मना कर रही। वो न्यू पर्सन कहता है पर क्यों। वो स्टाफ कहता है बॉस की डैड जो बहुत पैसे वाली है, शायद पैसे की लालच आ गई थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रही थी। वो स्टाफ विंग के बारे में और भी कुछ गंदे गंदे बात कर रही थी। उन दोनों ने फुसफुसा के बात कर रही थी। लैंजन इस बात को सुन लेता है। इससे आगे कुछ कह पाता लैंजन सीधा उस स्टाफ की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के बारे में ऐसी गंदी बात करने की। तभी निया आता है और उन दोनों को छुड़ाता है। निया उस इंसान से कहता है तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। निया लैंजन को मीटिंग रूम में ले आता है। उन दोनों के साथ बैंडिंग भी आया था। निया कहता है तुम क्या कर रही हो, अगर तुम स्टाफ के ऊपर ऐसे ही हाथ उठाओगी तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमें अभी बहुत काम है, अगर एक भी स्टाफ चली जाएगी तो हमारी काम रुक जाएगी। लैंजन गुस्से में कहता है वो लोग विंग के बारे में गलत बात कर रही थी और तुम कह रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। निया लैंजन की तरफ ऐसे ही देख रही थी। निया कहता है तुम मान क्यों नहीं लेती, तुम भी विंग को प्यार करने लगी हो। लैंजन एकदम से चुप हो जाता है। लैंजन जानता था निया सच कह रही है। निया कहता है विंग की सीट पर कोई बैठा था तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सोचो कभी न कभी विंग दोबारा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी, वो भी रियल में, तब तुम क्या करोगी। लैंजन को जिलस फील हो रही थी। निया कहता है विंग जब से गया है एक बार भी हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की और तुम अपना हालत देखो, ऐसा लग रहा है तुम कुछ ही दिनों में पागल बनने वाली हो। वैनिंग कहता है लैंजन वो तुम्हें बहुत चाहता था, तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हें पता है जब वो यहाँ से जा रही थी तब हम दोनों से यही कहा तुम्हारी ख्याल रखने के लिए और तुमसे हम दोनों गुस्सा ना करें। विंग जो भी कुछ करता था सिर्फ तुम्हारे लिए करता था, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके विंग को क्या मिला सिवाय दुख के। सब बातें सुन के लैंजन के सर घूम रहा था। लैंजन को सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा था। अचानक लैंजन बेहोश होकर गिर जाता है। निया और बैंडिंग डर जाता है। निया और बैंडिंग लैंजन को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, फिर लैंजन के घर वाले को इन्फॉर्म कर दिया था। विंग को भी बार बार कॉल कर रही थी और विंग की सभी कॉन्टैक्ट नंबर बंद आ रहा था। लैंजन की पूरा फैमिली आ गया था। सीजन निया से कहता है क्या हुआ था, वांग जी की तबीयत ऐसे क्यों खराब हो गई और विंग विंग कहाँ है। निया कहता है बड़े भैया मैं कुछ नहीं कह सकती, आप लैंजन से ही पूछना। मिस्टर लैंड डॉक्टर से पूछता है वांग जी क्यों बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहता है वांग जी काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में गुजर रही है, शायद आप लोग नोटिस नहीं की। बेंजिंग कहता है हेलो सर मैं भी एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर कहता है ओह नाइस टू मीट यू। बेंजिंग कहता है दरअसल वांग जी हम लोगों के साथ नहीं रहता है तो हमें नहीं पता वो डिप्रेशन में गुजर रही है। डॉक्टर कहता है मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, वो अभी डिप्रेशन से गुजर रही है तो आप लोग उसे कुछ दिन अपने साथ रखिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिएगा और उसके डिप्रेशन के कारण भी जानने की कोशिश करिएगा। बाकी आप तो डॉक्टर हैं,
मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेंचिंग कहते हैं, डॉक्टर क्या हम लोग उसे घर ले जा सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। अगर आप चाहती है इस केस को आप हैंडल करें तो आप ले जा सकती है। सीजन बैनिंग और निये को जोड़ डालने से निये सब कुछ सच सच बता देता है। आखिर लैंजन और विंग के बीच क्या क्या हुआ था। जब सीजन को पता चला लैंजन और विंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था तो सीजन शॉक्ड हो जाती है। सीजन कहता है, मुझे पता था उन दोनों में प्यार नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था मुझे ये नहीं पता था। और वांग जी इतना टेंशन में जी रही थी फिर भी मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। हम लोग अब तक यही सोच रहे थे वो विंग के साथ खुश है, इसलिए हम लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं की। लैंजन अभी तक बेहोश था। लैंजन की फैमिली लैंजन को अपने साथ घर ले जाता है। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।